हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप सभी का बहुत प्यार भरा स्वागत करती हूँ चैनल वानी के अंदर। मैं हूँ कनिष्का और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा जय माता दी। आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है, मुझे एक डाउनलोड आया है कि समहाउ ये उन लोगों को टारगेट करेगी, उन लोगों के लिए होगी जो पहले, ठीक है, पास्ट सेल्फ में उनकी आज से 6 महीने पहले, आज से 1 साल पहले, जो उन्होंने, जो पास्ट रहा है आपका, जो भी आप लोग देख रहे हो, ठीक है। आप लोग ना पहले पीपल प्लीजर थे बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा रहता था कि आपको सामने वाले को खुश करना है, या फिर आपको बेसिकली सामने वाले की वजह से खुद के अंदर चेंजेस लाने हैं, ठीक है। कि सामने वाला क्या बोलेगा, आपको बहुत ज़्यादा इमेज इश्यूज हो सकते थे, ठीक है। एंड अब ये सब आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है, ये इन चीज़ों से आप ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। सो अब ऐसे क्या बदलाव हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर आ चुके हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं बदली हुई जो लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं, ये चीज़ इस रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं, देखेंगे टैरो कार्ड के थ्रू। एंड अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, जानने में इंटरेस्टेड हैं, अपनी पर्सनालिटी को जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देख सकते हैं। एंड अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कर दीजिएगा, इतनी मेरी दरख्वास्त आप लोगों से रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में प्लीज़ हाइप का बटन ज़रूर से दबा दीजिएगा, मेरे लिए बहुत सपोर्ट हो जाता है। लेट्स सी आप लोगों के अंदर क्या चेंजेस आ चुके हैं आपकी पास्ट सेल्फ को, जो आपने लिटरली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जो ओल्ड वर्जन था आपका, जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा था, उस चीज़ में क्या बदलाव आ चुके हैं, कौन कौन सी अपने नई पावर्स अपनी पर्सनालिटी के अंदर इम्बाइब कर ली हैं, डाल ली हैं। लेट्स सी लोग कैसे देख रहे हैं आपको। ओके। ओह लास्ट में लव का कार्ड है। सो लेट्स सी क्या कुछ आ रहा है आप लोगों के लिए। अगर आपको ये कार्ड शफल नहीं देखना होता है तो आप अ, इसे जो है स्किप कर सकते हैं। ओके। सो डायरेक्टली मुझे ये दिख रहा है, पहले के टाइम में ऐसा रहता था कि आपके ना कुछ गोल्स होते थे, कुछ एस्पिरेशंस होती थी, कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो आप लिटरली दिल से करना चाहते थे। जैसे कि छोटे से छोटा एग्जांपल, ठीक है, मैं मम्मियों के लिए बोलती हूँ ये चीज़, जो माएँ होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं। इवन ये बात मैंने मेरी मम्मी को भी बोली हुई है, अगर वो देख रही होंगी, सुन रही होंगी तो कि जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत मन होता है कुछ खाने का, ठीक है, कि भाई आज तो एक काम करते हैं, फ्राइड राइस बना के खाते हैं, ठीक है। या मेरी मम्मी को जैसे चूरमा बड़ा पसंद है, ठीक है, या जो मीठी चीज़ें होती है बड़ी पसंद आती है उन्हें, तो उनका मन होता होगा किसी टाइम पे कि भाई हाँ ये चीज़ तो खानी है आज, ठीक है। बट फिर भी वो क्या करेंगी बेचारी, कि हाय मेरे बच्चों को ये चीज़ खानी है आज, या मेरे पति को ये चीज़ खानी है आज, है ना। तो उनका बड़ा जो परिवार का होता है वो सोच करके बनाएंगे कि हाँ ये जो है इन्हें, इनको आज ये चीज़ खा करके अच्छा लगेगा, इनका ये मन है, मम्मी ये बना दो। तो वो अपने आप को छोड़ करके, ठीक है, अपनी इच्छा को अंदर से लिटरली मार करके बोलना तो नहीं चाहिए, बट ये एक हार्श रियलिटी है। लिटरली हर माँ करती है ये चीज़, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए वो अपनी इच्छा का त्याग करेगी, और क्या करेगी, हमारे जो पसंद की चीज़ है वो बना करके खिलाती है। तो छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में आप हो सकते हो, ठीक है, कि आप जो हो सामने वाले की सोच करके, ठीक है, ये तो चलो बहुत क्लोज रिलेशन हो गए हमारे, ये तो नर्चरिंग वाली चीज़ है, बिल्कुल अलग है। बट आप लोग क्या करते थे पहले, सोसाइटी के अंदर भी हो, आप ऐसी जगह हो जहाँ पर आप लिटरली सामने वाले को जानते भी नहीं हो, शायद आप पहली बार मिल रहे हो, उसको बस दिखाने के लिए या एक इमेज परसीव कराने के लिए कि भाई मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ,
आप अलग स्टेप्स उठाते थे कि हाँ, सामने वाला जो है आपको देख कर के खुश हो या फिर आपको एक तरीके से समझे वो, ठीक है? तो इस तरीके से आप शायद बहुत अपने अंदर चेंजेस लेके आते थे दूसरों की वजह से, जो कि आपका पास्ट वर्जन था एंड ये लिटरली आपने ख़त्म कर दिया है। इससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं करते हो अब, ठीक है? अब क्या चेंजेस दिख रहे हैं? लोग देख रहे हैं कि आप बहुत अपनी लाइफ को लेकर के प्राइवेट हो गए हो, ठीक है? पहले ऐसा होता होगा, लोग जो है 4 लोग बैठ कर के बहुत बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी सारी बातें बता रहे, भाई हमारे घर में ये होता है, हमारे तो लाइफ में ये चल रहा है, ऐसे वैसे। तो आप कई बातें ऐसी बोल देते थे जो सच भी नहीं होती थी, बट आपको सिर्फ शो करना होता था या दिखाना होता था कि हाँ भाई मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी है, तुमसे ज़्यादा अच्छी है, इसलिए आप बोल देते थे। बट अब आपको वो सारी जो एक डिससैटिस्फैक्शन आती थी उस चीज़ से आपके अंदर, एक जो कहते हैं ना कि अंदर से आपको खुद खराब लगता था जब आप इस तरीके से करते थे कि यार मैं झूठ क्यों दिखा रहा हूँ सामने वाले को, या झूठ क्यों दिखा रही हूँ मैं सामने वाले को, वो चीज़ आपने लिटरली किल कर दिया है, ठीक है? अब आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो, ठीक है? आपको शायद ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करना पसंद नहीं है, आप ज़्यादा स्ट्रेंजर से बात करना पसंद नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट हो गए हो लाइफ को लेकर के, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के बहुत प्राइवेट हो गए हो, खुद तक लिमिटेड रखते हो उन चीज़ों को, ठीक है? कि लिटरली कि भाई हाँ, मेरी अचीवमेंट है, मैंने कुछ अचीव किया है, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, ना कि किसी और के लिए। इस तरीके की आपकी मैं मेंटालिटी होते हुए देख रही हूँ। एंड साथ में टोटोइज़ का कार्ड आया, मेरे को दिखा रहा है कि स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ये फेक इमेज क्रिएट करने की वजह से ना आपके हाथ लगें, बट इसमें आप ही का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? पहले जब झूठी इमेज क्रिएट की गई थी आपकी, ठीक है? उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ ऐसी लग गई हों, बट अब आप आके यहाँ पे इस स्टेज पे आकर के जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, इस टाइम पे आप समझ रहे हो कि यार वो जो चीज़ें मिली ना, वो उन्होंने मेरे को हैप्पीनेस तो दी नहीं, क्योंकि वो मैं था ही नहीं या वो मैं थी ही नहीं। वो जो एक फ़ॉल्स मास्क था एक तरीके से, लोगों को बस प्लीज़ करने के लिए लगा रखा था, उसने कभी भी मुझे खुश नहीं किया अंदर से, और वो चीज़ आपने त्याग दी है अब। अब आप वो करते हो जो आपको हैप्पीनेस देता है, अब आप वो करते हो जो आपकी फैमिली के लिए मैटर करता है, अब आप वो करते हो जो आपको लिटरली इनर पीस और सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और अब आप देखेंगे कि किस तरीके से आपकी, चाहे यहाँ पर धीरे हो रही है, लाइफ के अंदर जो ग्रोथ है चाहे धीरे हो रही है, बट वो इस फूल की तरह खिलने वाली है, ठीक है? जब एक तो जो है वो क्या बोलते हैं इस चीज़ को, जब यू नो आजकल जो चलता है ना कि फसलें, जैसे सर्दियों की फसलें होती हैं वो गर्मियों में भी उगा ली जाती हैं, गर्मियों वाली फसल सर्दियों में भी उगा ली जाती हैं, वो वाली चीज़ नहीं चल रही है। तो बट जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल रेडिश है, यानी कि मूली है, वो जो है सर्दियों में खाने के लिए बनी हुई है। अगर आप उसे गर्मियों में भी खाने लग जाएँगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है? तो वो वाली चीज़ है, ठीक है? जब जिस चीज़ का टाइम है, जब जिस चीज़ के मिलने का टाइम है आपको, जब जिस चीज़ का आपको उस चीज़ का भोग करना चाहिए, जब उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उस टाइम पे अगर आप उसको यूटिलाइज़ करोगे ना, तभी वो आपको इनर सैटिस्फैक्शन, पीस, खुशी, संतुष्टता, है ना? ये सारी भाव जो अच्छे भाव होते हैं वो आपके अंदर आएँगे। अदरवाइज़ तो फिर डिससैटिस्फैक्शन रहती है, राइट? सो वो ये एक बहुत बड़ी एक हीलिंग आपने की है अपने अंदर, बहुत बड़ी चीज़ आप समझे हो, जिसकी बहुत ही तारीफ़ हो रही है, ठीक है? ग्रेट पैशन इस कार्ड के नीचे लिखा है, बट मुझे इसका ये सिंबलिज्म ज़्यादा फिट होता हुआ दिखा कि जब फूल ये खिलने के टाइम आएगा वो तभी खिलता हुआ बहुत सुंदर लगता है ना? सो ग्रेट पैशन, आपको लोग देख रहे हैं कि आपके अंदर बहुत पैशन आ गया है समहाउ, आप अपने गोल्स को फॉलो कर रहे हो, अपने वही मैं कह रही हूँ ना बार बार कि
जो चीज़ आपको खुशी देगी, अंदर से आपको इनर सेल्फ को आपको खुशी देगी ना, उस चीज़ की तरफ चल पड़े हो आप। बहुत ज़्यादा धर्म के ऊपर चलते हुए मुझे दिख रहे हो। समहाउ आपको कर्मा का जो खेल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, मे बी बहुत लोग आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ किताबें पढ़ी हैं या कुछ आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन ली है जहाँ से आपको पैटर्न्स समझ में आने लगे हैं कि यार ज़िंदगी में मैं अगर इस तरीके से चलूँगा तो मैं बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ, राइट? सो इस तरीके से आप हो गए हो। एंड अगेन ये एनर्जी स्पेसिफिक है, आप मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड लग रहे हो लोगों को। ऐसा लग रहा है कि लिटरली आप बस घोड़े पे सवार होके चल पड़े हो, अब तो कुछ ना कुछ फोड़ के ही आओगे। ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा है कि आपका ध्यान जो है ना वो इधर उधर भटका हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो। यानी कि जैसे बहुत लोगों ने इस तरीके से अपने लिए एक रेज़ोल्यूशन बना रखा है कि उन्हें 2 साल के अंदर ये चीज़ अचीव करना है, ठीक है? सबके अपने पर्सनल गोल्स हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि किसी को मान लीजिए किसी को खुशी मिलेगी कि जब उनके पास एक बहुत अच्छी कार हो, तो उन्होंने सोच रखा है कि 2 साल में हमें कार तो पक्का खरीदनी है। अ, बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एक अच्छा रिलेशनशिप पाने का सपना है और उन्होंने इतना ज़्यादा धोखा खाया है पिछले वाले रिलेशनशिप्स में कि अब उन्होंने जो है ऐसा प्रण ले लिया है जैसे कि 3-4 साल अब वो डेट ही नहीं करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे, ठीक है? तो ये जो 3-4 साल हैं वो हीलिंग के निकालेंगे, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके की बहुत ही सेल्फ को ग्रो करने के जो आपकी एक इमेज है खुद के लिए, जो खुद का प्यार है, जो सेल्फ लव है, वो आप बहुत ज़्यादा डेवलप करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब चारों तरफ का कोई ध्यान नहीं है, ठीक है? जो फ़ोकस है वो खुद के ऊपर है। बहुत लोग मुझे वो शीशे वाली एक प्रैक्टिस होती है ना, मिरर मैनिफेस्टेशन करके होती है कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, लाइक आप फ्यूचर में आपको खुद को कैसा देखना चाहते हो आप, वो आप मिरर के सामने खड़े होकर के बोलते हो कि यार मैं ना अपने आप को आज से 5 साल बाद ऐसा देखना चाहता हूँ या ऐसा देखना चाहती हूँ। इस तरीके से आप खुद को इमेजिन कर रहे हो। सो लाइक बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। और हर एक चीज़ का टारगेट वही है कि सेल्फ लव डेवलप करना है, अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, इस तरीके से, ठीक है? ओके, डॉग क्लोज़अप, प्लेज़र विद अ क्लोज़ फ्रेंड। सो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सभी को ही त्याग दिया है, लाइक किसी से बातचीत है ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई मुझे दिख रहा है आपका बहुत अच्छा साथी, ठीक है? आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई जिसके भी ऊपर आपको विश्वास है, ठीक है? ये आपके साथ बिल्कुल रहेंगे, हमेशा रहेंगे, इस तरीके से मुझे दिख रहा है। और बहुत लॉयल फ्रेंड है ये आपका कोई। एंड साथ में लव का कार्ड आया था मेरे पास, तो इसे भी मैं अलग से निकाल लेती हूँ। लेट्स सी क्या कुछ हो रहा है इधर, और मुझे एनर्जी दीजिए। गॉसिप्स तो बताइए प्लीज़, हमारा टॉपिक तो यही था ना, बट मुझे लग रहा है ये स्टिल इंटरेस्टिंग है। हमारे पास सामने अभी बातें नहीं आई हैं किसी की, बट स्टिल काफ़ी आपकी हीलिंग जर्नी पता लग रही है इसमें, है ना, वीडियो में। अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर से लिख सकते हैं कि आई क्लेम दिस रीडिंग। साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप हमारे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब का बायो चेक कर सकते हैं ऊपर जा कर के, और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे हमारे साथ रीडिंग्स बुक करानी है। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स निकल आए हैं। वाओ! अ, लोग ना आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आप ना पीछे ही पीछे कुछ खिचड़ी पका रहे हो। लाइक उन्हें विश्वास था, उनको अंदेशा अंदर से, उनको ये भाँप तो रहे हैं लोग कि आप कुछ अंदर अंदर कर तो रहे हो बट दिखा नहीं रहे हो। इट्स लाइक कि जब आप औरों के ऊपर पहले फोकस रखते थे ना, यानी कि आप औरों के लिए जब करते थे, आप पीपल प्लीज़र वाली सिचुएशन के अंदर थे पहले,
तब आपने देखा होगा कि लोग जितना आप उनसे अटेंशन चाहते थे वो उतना ही दूर चले जाते थे। और अब उल्टा हो रहा है क्योंकि आपने खुद को प्रेफ़रेंस देनी शुरू कर दी है, यूनिवर्स के अंदर ये वाइब्स जा रही हैं, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी रेडिएट हो रही है कि आप इम्पोर्टेंट हो। इस वजह से चारों तरफ से आप देखोगे लोगों का एक अटेंशन आपके ऊपर बना हुआ है, आपके ऊपर लिटरली आँखें हैं लोगों की, ठीक है? और आपको देख रहे हैं कि लाइक आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, कुछ नया करके दिखाओगे एकदम से, बम फोड़ दोगे उनके ऊपर कुछ नई चीज़ का। तो इस तरीके से देख रहे हैं लोग आपको। और हाँ, बिल्कुल एक नया सूर्योदय होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? आह! ये कार्ड जब भी आता है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? ओके। सो एक कार्ड निकल कर के आया है, अगर आप देखेंगे तो। क्या आप देख पा रहे हैं इसे अच्छे से? अभी देख पा रहे हैं ना? देखिए एक्स का कार्ड है ये, कुल्हाड़ी होती है ना जो, उसका कार्ड है और इस पे लिखा हुआ है कि फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सो कोई अभी भी कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, जिसे नहीं पसंद आ रहा है आपका ये उनसे दूर जाना, या फिर उनका जो है मे बी ये पर्सन आपके ऊपर हक जताता था बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में, आपसे काम करा लेता था, आपको अपने अंडर रखना चाहता था, इस तरीके की कोई बहुत क्रीपी एनर्जी थी आपके चारों तरफ। और ये अभी भी आपके ऊपर वो हक जताना चाह रहे हैं एंड ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के अंडर काम करो अभी भी, ठीक है? सो ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। और प्लीज़ आपको बोला जा रहा है इनसे दूर रहने के लिए, क्योंकि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो अभी, यहाँ से भटकना नहीं है, ठीक है? ऐसा बोला जा रहा है इस वीडियो के थ्रू आपको। अगर आप ऐसा कर लेंगे, लाइक लिटरली कोई भी तरीके की बाउंडेशन या कोई भी तरीके की ऐसी रुकावट जो ऐसे बीच में रोड़ा बनना चाहते हैं लोग, इनसे अगर आप निकल जाते हैं, आप इनसे जो है दूर रहते हैं और खुद के ऊपर, खुद की ग्रोथ के ऊपर, अपने ग्लो अप के ऊपर ध्यान देते हो, तो लिटरली आपको बोला जा रहा है कि अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इज़ देयर। सो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है अगर आप खुद के ऊपर ध्यान देते हैं। और मुझे दिख भी रहा है कि आप ये करोगे, क्योंकि ब्रिज का कार्ड है इसके साथ, कह रहा है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है? तो प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, ठीक है? टेस्ट होगा ज़रूर, बीच में रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे लोग, और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है? मे बी रिलेशनशिप्स, मे बी जॉब या करियर, मे बी आपकी खुद की ही वृत्तियाँ, आपकी जो खुद के ही एक तरीके से बुरी आदतें हैं, वो ऊपर निकलने की कोशिश करेंगी, बट आप उनसे ऊपर मुझे दिख रहे हो कि निकल जाओगे, आप उनसे ऊपर निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। सो दैट्स अमेजिंग ठीक है? और जहाँ तक ये पर्सन की बात है ना, नहीं, हाँ, तो मेरे पास एक एक डाउनलोड आ रहा है आप लोगों के लिए कि जो सेल्फ लव है, देखिए बहुत गहरी बात आएगी इसमें मुझे खुद भी नहीं पता होगा, ऐसी बात आएगी निकल कर के। जो सेल्फ लव है, इससे हमारा हर चक्र हील होता है, सबसे पहली चीज़। अगेन, जब हम इस फ्रीक्वेंसी को, सेल्फ लव की फ्रीक्वेंसी को, खुद से जो हम प्यार करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं, जो कि आप करने वाले हो, उससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, ठीक है? क्योंकि जो उनका, जो वो ग्रेस है, उनकी जो एक एनर्जी है, वो वीनस वाली एनर्जी है, ठीक है? तो जो सबसे पहला हमें कर्म दे करके भेजा हुआ है, वो खुद का ख्याल रखना ही भेजा हुआ है। लाइक भगवान ने जो हमें सबसे पहला जो एक कर्म दिया है, वो हमें दिया है कि हम खुद का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ख्याल रखें, इसे सजा करके रखें, हम अपने साथ खुश रहना सीखें, है ना?
और वीनस का तत्व बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब हम ये चीज़ें करते हैं, है ना? अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, आप देखोगे वो आपको ऐसी रेमेडीज़ बताते हैं कि अपने शुक्र को मेंटेन करने के लिए आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। अगर आपने कोई एक तरीके के कपड़े एक दिन पहन लिए हैं तो उसे प्लीज़ धोने डाल दीजिए, अगले दिन नए कपड़े साफ़ सुथरे पहनिए। या फिर बोलेंगे कि आप परफ्यूम्स लगाइए, ठीक है? और बाथ का एक रूटीन बनाइए। तो इस तरीके से जितना भी शरीर की सुंदरता हो सकती है, ताकि हम खुद के साथ बहुत अच्छा फ़ील करें कि यार कोई सामने वाला इतना अच्छा नहीं है जितने हम खुद अच्छे हैं। इस तरीके से जब आपके अंदर फीलिंग बढ़ने लग जाए ना, आपको लिटरली ये बोला जाएगा लिटरली कि ये एक साइन होगा आपके लिए कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी बरकत, आपके जीवन के अंदर जितनी भी खुशहाली है वो भेजी जा रही है। और अब आप एक्सेप्टेंस वाली एक स्टेट में आ चुके हो, क्योंकि अभी तक ये हमेशा देते आए हो ना लोगों को, अब एक्सेप्ट करना तो सीखा ही नहीं है कि खुद के लिए कैसे मांगूँ या फिर खुद के लिए कैसे किया जाए, है ना? वो वाली चीज़ें तो अभी तक है ही नहीं आपके अंदर। तो ये चीज़ें इम्बाइब होगी अब, लाइक जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है उसके 11 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें होंगी। एंड आप मुझे बताइएगा, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए चाहे, ठीक है? और मुझे बताइएगा कि कब ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है? तो बहुत लक्ष्मी तत्व स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है बहुत लोगों का। बहुत लोगों का हार्ट चक्र हील होता हुआ दिख रहा है। बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स, ठीक है, लिमिटेड रह जाएँगे, बहुत कम रह जाएँगे, लेकिन बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है? जिनके साथ आप रहोगे ना इस पीरियड के एंड में, लाइक अगले 11 महीने के बाद जो लोग आपके चारों तरफ रह जाएँगे, वो आपके ट्रू पीपल होने वाले हैं। कोई भी फेक रिलेशनशिप्स को आपसे दूर हटा दिया जाएगा, ठीक है? और समझना आपको ये है कि आपके भलाई भलाई के लिए ही किया जा रहा है ये सब, ठीक है? यस, ये सब मैसेजेस मुझे आपके लिए आ रहे थे आज इस रीडिंग को। अगर क्लेम करना चाहते हैं ज़रूर से लिख दीजिएगा कि आई क्लेम दिस रीडिंग। लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी दरख्वास्त है ये बहुत प्यार भरी आपसे। और साथ ही साथ मुझे बताइएगा अगर आपको और टॉपिक्स, लाइक कैसे टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहिए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है? और ज़रूर आपके लिए वो रीडिंग लाने की कोशिश करूँगी मैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत प्यार भरा जय माता दी। अपना ख्याल रखिए एंड ऐसे ही ग्रो करते रहिए।